हेलो एवरीबॉडी। आज जो है मैं एक बिल्कुल अलग कंटेंट के ऊपर बोलूँगी जो कि आपके कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। हमारी डेली लाइफ में, डेली लाइफ भी नहीं कह सकते कि हम जो सोचते हैं कि वो एक दुखद, सब लोग सोचते हैं कि एक दुखद जो है वार्ता है, लेकिन ये दुखद वार्ता नहीं होती। हमें जो है इसे सुखद बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सुखद बनाने के लिए कैसे? जिस तरह से क्या है हम अपने घर को सजा के रखते हैं, उसी तरह से क्या है हमें जो शमशान घाट हैं उनको सुंदर सजा के रखना चाहिए। जो उनकी एक छवि बनी हुई है उनको देख के ही इतना जो है मतलब मन एकदम से क्या होता है, परेशान हो जाता है। तो आज थोड़ा शमशान के ऊपर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ, जो कि बिल्कुल विषय अलग सा है और आपको सुन के भी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि मैडम जो है किस तरह की बात करती हैं। बट ये चीज़ें शमशान वगैरह जो हैं मुझे अट्रैक्ट करती हैं। मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ और सोचती हूँ कि ये कैसे होने चाहिए। देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को शव कहा जाता है, और जो शव कहा जाता है, शव और शिव। अब आप देखो कि जो शिव है उसमें क्या है, ई की मात्रा आई है, और शव जो है इसका मतलब क्या है कि अगर शिव के नाम से ई की मात्रा हटा दे तो क्या बन जाता है, शव बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा शरीर है वो शिव के जो नाम है वो उसमें जो है समाहित हो गया है। तो यहाँ चीज़ को दूसरे तरीके से हमने लेना चाहिए। और जहाँ तक जो है मैं अपने विचारों को मतलब सोचती हूँ, डीप में इन चीज़ों को सोचती हूँ, इधर उधर से जो है आचार विचारों को संग्रहित करती हूँ, तो उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो ये शरीर है, जब जो है इसकी मतलब जब हमारी प्राण वायु निकल जाती है तो ये हमारा शरीर शिव के चरणों में जो है चला जाता है। आप एक चीज़ और देखना, जितने भी जो हैं शमशान घाट, अगर हरिद्वार में देखें तो वो कनखल में, वो वहाँ किसका निवास स्थान कहा जाता है, शिव जी का निवास स्थान। कहीं भी अगर जो है शमशान घाट जो अंतिम जो वो पड़ाव है, वहाँ क्या है कि शिव के चरणों में समाहित होने की बात कही गई है। तो इन सब चीज़ों से कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा शरीर जब जो है शव की रूप में आ जाता है तो वो क्या है, अब शिव जी के चरणों में चला गया है। प्राण वायु निकलकर जो प्राण है वो हमारे शिव के चरणों में जा रहे हैं। अब जब हम अपनी शव यात्रा जो है निकल रही हो, किसी की भी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, तो हमें उसकी विदाई बिल्कुल भी आंसुओं से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो क्या है, एक यात्रा पे चला है। वो लग तो रहा है कि भाई मतलब जो है डेथ हो गई है, नहीं नहीं, वो डेथ नहीं हुई है। अगर वो आत्मा एक प्योर सोल थी तो उसने तो जो है अपने आप को आज प्रूव करके वो क्या है, शिव के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने जा रहा है। तो जब वो अपने परिवार, अब जब वो हाजिरी लगाने जा रहा है तो हर परिवार से जो है विनती है कि जब किसी की अंतिम यात्रा हो, किसी की भी हो, तो हमें क्या है, आंसुओं के द्वारा उसकी विदाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम गुरुड़ के पाठ पढ़ें, एक रोज़ मैं गुरुड़ पाठ के ऊपर भी क्या है अपने विचार जो है प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि हमें क्या है वो चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। अपने जीते जी जो है हम इन चीज़ों को ज़्यादा जाने समझें, तभी क्या है हम लाइफ में कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं। जब हमें लाइफ के रहस्य जो है, रहस्य में हम सोचते हों, समझते हों और उनके प्रति हम ज़्यादा जागरूक हों, तो जब हम इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे कि जो अंतिम चीज़ है उसको पहले जान लेंगे, तो हमारा रास्ता क्या है, आसान हो जाता है और हम अच्छे कार्य के प्रति क्या है, प्रेरित हो जाते हैं। तो यहाँ आज शमशान के संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भी शमशान घाट हैं वो हमें बहुत ज़्यादा फूलों से, पेड़ पौधों से, उनसे जो है सुसज्जित करने चाहिए। उनकी सजावट में, उनमें हमें क्या है
पूरी दिलचस्पी दिखानी चाहिए। जितने वो सुंदर होंगे उतना ही क्या है, आप किसी भी शमशान घाट को देखो, वहाँ क्या है इतनी मतलब एक तो जो अपने शव को लेके आते हैं वो इतनी नेगेटिव उसमें फीलिंग में होते हैं, इतने डिप्रेशन है, दुखद बात है। जो हमारे साथ रहे हों, जिनके साथ जो है खेले बड़े हों, वो अगर छोड़ के जा रहे होते हैं, दुखद बात होती है। बट हमने अपने मन को क्या है पहले से ही इस तरह की फीलिंग के लिए क्या है स्ट्रोंग रखना चाहिए। और ये बातें क्या हैं हमें स्ट्रोंग रखने में वास्तव में क्या है हेल्प करती हैं कि ये लाइफ की सच्चाई है। इस लाइफ की सच्चाई से हमें क्या है विमुख नहीं होना चाहिए। हमें बस इतना करना चाहिए कि उस अंतिम यात्रा में जो पड़ाव हो, उस पड़ाव की जो जगह हो वो सुगंधित हो, वो स्वच्छ हो, वो एक अच्छे वातावरण से जो है विकसित की गई हो। वहाँ पेड़ पौधे, हरियाली, फूल फ्लावर सब चीज़ें हों। बट वहाँ जो है ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। वहाँ जो है पानी की व्यवस्था तलक भी नहीं होती है। तो उन चीज़ों को हमें अपने रहते जीते जी क्या है वो, अगर हम एक आध भी जो है शमशान घाट अपने आसपास जो है इस तरह कर लें और उसकी जो है अच्छे से देखभाल करके उसको विकसित करने की कोशिश करें, तो आप देखो आपकी लाइफ में जो है एक अलग ही तरह की जो है फीलिंग आ जाती है। हर चीज़ में आपको जो है फिर पॉजिटिव लगेगा, हर चीज़ बढ़िया लगेगी, कुछ भी जो है आपको फिर नेगेटिव नहीं लगने का, कोई तेरा मेरा नहीं होने का, ना ये होने का कि ये मेरे बच्चे, ना ये होने का ये मेरे माँ बाप, सब दुनिया अपनी है, तब ये लगेगा आपको। क्योंकि शरीर जो है एक दिन जाना है, तो इसको जानने के लिए जो है उस अंतिम यात्रा को आप और हम एक जो है फूलों की मतलब ऐसी जगह बनाएं कि जहाँ जो है मनुष्य एक बहुत जो स्वर्ग कहते हैं ना, वो एक स्वर्ग की सीढ़ी हमें क्या है अपने आचार विचार से भी, जिस टाइम क्या है हम उस सब को छोड़ने शमशान जा रहे हो तो अपने आचार विचार से भी कि भाई हम जो है ऐसे नेगेटिव से होके ना जाएं। क्योंकि जो जा रहा है उसकी आत्मा जब प्राण वायु, कहते हैं कि प्राण वायु, प्राण पखेरु उड़ गए, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये प्राण पखेरु उड़ते हैं तो इसमें जो जो हमारी नेचर है इसमें वो चीज़ यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें हमारी क्या है प्राण वायु मिलती है। जब वो मिलती है और हमारी प्राण वायु को जो है नेगेटिव वाइब्रेशन जो है जारी होंगी, कैसे कि हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो प्राण वायु को क्या है बिछोड़ने में और वहाँ भगवान के दरबार तक जाने में उसको जो है बहुत सारे कष्ट सहने पड़ेंगे, जो कि क्या है गरुड़ पाठ में भी इन चीज़ों को दर्शाया गया है। तो संक्षेप में मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जब सब जो है शिव में हो रहा हो, यानी कि ई की मात्रा हटाते ही शिव क्या है सौ बन जाते हैं। तो हमें चीज़ को जो है हम शरीर को क्या है उस टाइम दूसरे तरीके से लेना चाहिए। हम डेली लाइफ में जो है पूजा पाठ वो सब चीज़ें करते हैं, वो सब उतना टाइम हम जो शमशान घाट है और जो अपनी मनोवृत्ति है उसको हम अगर पॉजिटिव विकसित करने में लगाएं तो चीज़ क्या होगी, अपने आप ही चीज़ें क्या है पॉजिटिविटी एक व्यवहार में विकसित निश्चित रूप से होगी। ऐसा मैंने महसूस किया है, तो इसीलिए क्या है ये मैं फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और शेयर करने में जो है फिर लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि शमशान घाट को क्या है हमें सजाना संवारना चाहिए, उनको एक एनर्जी का सोर्स, क्योंकि जब भी हम जो है दुखी हों परेशान हो, अगर हम अपने जो है पितरों को पूर्वजों को याद करें तो वो वास्तव में क्या है हमें एनर्जी देते हैं। अब अगर वो एनर्जी देते हैं और जहाँ हम उनको छोड़ के आए हैं, जिस जगह उनको जो है हम उनकी अंतिम पड़ाव जो है करके आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे क्या है, क्योंकि एक दिन हमें भी जाना है, तो हम उस तैयारी में जो है पहले से ही लगे हों कि जाना है, तो जो है जितना जाने की आप सोचोगे ये नेगेटिव नहीं है ये पॉजिटिव है, उतना आपको जो है अच्छा लगेगा कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, हर चीज़ से जो है पॉजिटिविटी लानी है, हर व्यक्ति के साथ जो है पॉजिटिविटी रखनी है। आप रखो दूसरा रखे ना रखे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आप में होना चाहिए, दूसरे में हो वो उसका अपनी सोच है। तो आप से मैं फिर जो है ये कहना चाहूँगी कि शमशान घाट को हमें क्या है बहुत सुंदर सजाना चाहिए, वहाँ पेड़ पौधे पानी इन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर क्या है वहाँ अंतिम जो है मतलब
आराम से जो है सोने जा रहा है। तो सोने के लिए है, हम ये सोचते हैं कि बिस्तर पे पॉजिटिव वाइब्रेशन हो, तो वो एक अंतिम हमारा बिस्तर है। तो वहाँ चारों तरफ वातावरण सुगंधित और बहुत शांति प्रिय क्या है होना चाहिए, और वहाँ किसी के भी जो है परेशान होने की जो है फीलिंग नहीं होनी चाहिए। वहाँ होना क्या चाहिए, उस टाइम हमने क्या है सबसे ज़्यादा पूरे रास्ते शमशान घाट जाने तक हमें क्या है सिर्फ गायत्री मंत्र का क्या है जाप करना चाहिए, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा देगा। ये लाइफ की जो है वो चीज़ें हैं जो हमें क्या है प्रेरित करती हैं कुछ अच्छा करने के लिए, और हमारे व्यवहार में क्या है एक अच्छाई लाने के लिए। तो मेरे इस संदेश से जितने भी लोग जो हैं सुन रहे हो, तो मेरी उनसे जो है रिक्वेस्ट है कि अब जब कभी भी जो है आप पेड़ पौधे लगाएं, तो 1-2 पौधे या जो भी आप कर सकें आप शमशान घाट के इर्द गिर्द जरूर लगाएं। उसे आप देखना 2-4 पौधे लगाने से ही आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, और वो चेंज ऐसा होगा कि जो आपको एक मतलब अच्छी पर्सनैलिटी विकसित करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।